नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल। पत्तियाँ लेके आना ये प्रायोरिटी है, प्राइमरी जो सबसे पहली ड्यूटी है महिलाओं की पहाड़ में यही रहती है। पूरा जंगल है जो प्राइवेट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जहाँ पे सारे मैक्सिमम जो ट्रीज हैं ये ओक के ट्रीज हैं। ये देखिए, इस तरह से इनको झाड़ा जाता है। एक स्पेशली जो तार होता है, तार से गाय का गोट है, तो यहाँ पे देखिए पत्तियों को इस तरह से बिछा के रखा जाता है। ये देखिए, इससे फायदा ये होता है, एक तो पेड़ को ग्रोथ अच्छी मिलती है, क्योंकि जैसे हम हर फलदार। फाइनली हमारा बोरा भर चुका है और इस बोरे को उठा करके मैं लेके जाऊँगा अपनी गाय के पास में। ये रखते ही देखते हैं एकदम से टूट पड़े इसके ऊपर, तो इनको बहुत पसंद है ये। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल, नंदनकरण होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदनकरण होम स्टे में। तो आज मैं आया हूं अपने जंगल में, और पहाड़ों में जो जंगल होते हैं, जंगलों में पत्तियों इकट्ठे करने का काम आजकल बहुत जोरों से चल रहा है, और हर कोई सदस्य घरों से पत्तियां इकट्ठे करे, क्योंकि ये पत्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पूरी कृषि जो है इन्हीं पे डिपेंड करती है। स्पेशली जो बांज के पेड़ होते हैं उनकी पत्तियों को इकट्ठा किया जाता है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इन पत्तियों को इकट्ठा करते हैं, क्या क्या इसके यूजेस होते हैं और क्यों इतना महत्वपूर्ण है इनको इकट्ठा करना। तो बने रहे हमारे साथ में, पूरी वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको दिखाऊंगा पूरी वीडियो, पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो अपने घर से मैं जा रहा हूँ अपने जंगल के लिए, जो कि हमारे घर से बिल्कुल 50 मीटर की डिस्टेंस पर है। हमारे बगीचे से जुड़ा हुआ है, यहाँ से ही हम लोग पत्तियाँ इकट्ठे करते हैं। ये देखिए, आजकल फलों का सीजन है, बारदाना आ रहा है। मेरे चाचा लोग बारदाना ढो करके अपने घर के लिए ले जा रहे हैं। ये रास्ता है जो हमारे जंगल को जाता है यहाँ से। तो मैं अपने जंगल में जस्ट पहुंचा हूँ, और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हमारे पड़ोस की चाची लोग, भाभी लोग जो हैं जंगल से पत्तियाँ लेकर के वापस भी आ चुके हैं। तो पहाड़ में जो है महिलाओं की सबसे पहली ड्यूटी सुबह जो होती है, गाय की दूध निकालना वगैरह, उनको घास वास देना, उनके चारे की व्यवस्था करना। इसके बाद जंगल से उनके लिए पत्तियाँ लेके आना ये प्रायोरिटी है, प्राइमरी जो सबसे पहली ड्यूटी है महिलाओं की पहाड़ में यही रहती है। तो ये देख सकते हैं हमारे चाची लोग जो है ऑलरेडी यहाँ पे लेके आ चुके हैं, और मैं भी जंगल में आ चुका हूँ, और ऊपर मेरी मम्मी भी जंगल में गई हुई है इकट्ठे करने के लिए। तो मैं आपको ले चलता हूँ मम्मी के पास में, आपको दिखाऊंगा कैसे इकट्ठा करते हैं इसको। तो ये देख सकते हैं, ये सारा जो हमारे जंगल के अंदर पत्तियाँ गिरी हुई हैं नीचे, इस तरह से इकट्ठी रहती हैं, और पूरी भर भर के पूरी एक लेयर बन जाती है पत्तियों की। इसको बाद में इकट्ठा किया जाता है झाड़ू से झाड़ करके। ये हमारा जंगल है जो प्राइवेट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जहाँ पे सारे मैक्सिमम जो ट्रीज़ हैं ये ओक के ट्रीज़ हैं। और ओक जो है वाटर प्रिजर्वेशन में बहुत हेल्प करता है, और साथ ही साथ इसकी जो पत्तियाँ हैं, ये पत्तियाँ गाय के चारे के लिए भी काम आती हैं, और साथ ही साथ में गाय के नीचे बिछाने के काम आते हैं, जिसमें फिर गाय का गोबर बन जाता है। और ये खाद काश्तकारी के लिए हम लोग खेती में यूज करते हैं। कुछ एरिया तो ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी लेयर बन जाती है, बहुत मोटी लेयर बन जाती है पत्तियों की, तो वहाँ पे इजीली जो है बोरा भर जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए सारी इकट्ठी हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए पत्तियाँ, काफ़ी सारी पत्तियाँ गिरी हुई हैं, और ये अभी जो टाइम होता है इसमें नई पत्तियाँ आ जाती हैं और पुरानी पत्तियाँ सारी ज़मीन में गिर जाती हैं। ये देखिए सारे इधर गिरे हुए हैं। मैं यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। ऊपर देखिए मम्मी जो है पत्तियाँ इकट्ठी कर रही है, और यहाँ पे ये देखिए एक झाड़ू बना रखा है पत्तियाँ झाड़ने के लिए। ये झाड़ू, ये घड़ी की एक घास होती है, उससे बनाया जाता है। देखिए इस तरह से इससे पत्तियाँ झाड़ करके इसको बाद में इकट्ठा कर लिया जाता है। मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर, जहाँ पे मम्मी काम में लगी हुई है। देखिए यहाँ से बिल्कुल खड़ा रास्ता है, यहाँ पे देखिए। तो आजकल जो है सभी लोग यहाँ पे पहाड़ों में ये पत्तियाँ इकट्ठे करने के लिए जंगलों में जाते हैं, और इस तरह से जो बोरे होते हैं उसमें इकट्ठा करके लेके अपने घर में इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही उपयोगी है। इसका जो यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस के होते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। ये देखिए मम्मी ने यहाँ पे इतना सारा इकट्ठा कर लिया। ये पत्तियाँ देखिए, ये इसमें क्या है, झाड़ू से झाड़ने से क्या हो, मिट्टी वगैरह लकड़ी जो होगी नीचे रह जाएगी, पत्तियाँ ऊपर ऊपर ही साइड हो जाती हैं। यहाँ देखिए इस एरिया में बहुत सारी पत्तियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे रोज़ यहाँ से झाड़ते रहते हैं, तो जिस एरिया से झड़ जाती हैं वहाँ से हट जाती है, फिर दूसरे एरिया से स्टार्ट करना पड़ता है जहाँ पे ज़्यादा पत्तियाँ हों। ये देखिए पूरी पत्तियाँ ही पत्तियाँ यहाँ पे हैं, क्योंकि इस एरिया से अभी झाड़ ही नहीं है। तो उधर से देखिए इसको इस तरह से इकट्ठा किया जा रहा है।
फिर एक जगह ये सब पूरा ढेर लग जाएगा। फिर ये जो बोरा है, ये देखिए बोरा, इस बोरे में इसको सबको रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से इनको झाड़ा जाता है। एक स्पेशली जो तार होता है, तार से एक झाड़ू, एक कूचा बनाया जाता है इसके लिए, साफ़ करने के लिए, जो सारी पत्तियों को दूर से खींच के ले आता है। ये सब एक जगह इकट्ठा करके इनको हम लोग बोरे में रखते हैं और फिर बोरे को लेके जाते हैं। यहाँ से एक ढेर बना लेते हैं घर के पास में, जहाँ पे पूरा स्टोर रहता है। ये देखिए इस तरह से इनको झाड़ करके एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। ये महिलाओं का ये कार्य होता है, क्योंकि महिलाओं के देखिए साड़ियाँ पहनती, तो साड़ी और धोती पहनने से होता है ना कि पैरों के बीच में इसको रोक लेते हैं। वरना क्या होगा, अगर पुरुष इसको झाड़ेंगे तो पैरों के बीच में, क्योंकि पैजामा पहनते हैं तो पैजामा के बीच से जो स्पेस बनता है उससे ये पत्तियाँ सारी बाहर निकल जाएंगी। देखिए जैसे मम्मी झाड़ रही है तो धोती, दोनों पैर के बीच में धोती और धोती के बीच में ये सारे रुक जाते हैं। ये इस तरह से झाड़ने के बाद इसको यहाँ से ऐसे पूरा ढेर लगा लेते हैं। और फिर इसके बाद देखिए ढेर लगने के बाद में इसको ऐसे इसमें बोरे के अंदर पैक किया जाता है। देखिए इस तरह से टाइट करके बोरे को भरा जाएगा, क्योंकि ये वेट इसका हल्का होता है, पत्तियों का स्पेस ज़्यादा लेते हैं, लेकिन जो बोरा है उसको पूरा पैक करके भरा जाएगा। तो उसके बाद फिर इसको जो घर के पास में स्टोर हाउस बनता है, बड़ा ढेर बनता है, वहाँ पे इसको रखा जाता है। क्योंकि ये पत्तियाँ बहुत काम की हैं, बहुत उपयोगी होती है। स्पेशली इसमें जो है बांज की पत्तियाँ इसमें हैं, और ज़्यादातर जो हमारे जंगल है इसमें बांज के पेड़ हैं। तो बांज जो है बहुत ही उपयोगी पेड़ है। इसके सबसे पहली बात तो जो बांज है, बांज के पेड़ जो होते हैं, वाटर जो पानी होता है, पानी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। मतलब इसकी जड़ें बहुत लंबी फैली होती हैं और ये पानी को अपनी जड़ों में एब्जॉर्ब करके रखता है। तो जहाँ पे बांज के पेड़ होंगे, बांज का जंगल होगा, वहाँ पे पानी के स्रोत की कोई कमी नहीं होगी पहाड़ों में। पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि पहाड़ों में जो पानी का साधन है वो नेचुरल जो स्रोत होते हैं उन्हीं पे निर्भर करता है। क्योंकि यहाँ पे सरकारी पाइपलाइन वगैरह हमारे गांव में तो नहीं है, बाकी कुछ एरियाज़ में है, बट वहाँ पे क्या लिमिटेड पानी आता है। तो यही ये भर चुका है बोरा। अब इसको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, दूसरी जगह ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पत्तियाँ लगभग झाड़ चुके हैं। अब जहाँ पे पत्तियाँ मिलेंगी वहाँ पे इसको ऐसे ले जा करके इसको पैक किया जाएगा, और फिर ये पूरी तरह से जब पैक हो जाएगा फिर इसको लेके जाएंगे घर। पहाड़ों में ये जो पत्तियाँ इकट्ठे का काम है हर घर में होता है और हर महिला ये करती है, और स्पेशली कुछ पुरुष भी ये करते हैं, क्योंकि जहाँ पे महिलाएं सक्षम नहीं है इस काम को करने में, तो वहाँ पे पुरुषों को भी करना होता है। तो ये काम पहाड़ों में हर घर में होता है, क्योंकि ये इस पर ही सारी कृषि निर्भर करती है। गोबर की खाद इसी से बनती है, और ये पत्तियाँ जो है गाय के नीचे बिठाने के लिए, गाय को बिछाने के लिए, क्योंकि गाय जब बैठेगी तो उसके नीचे गद्दा, और दूसरा क्या यहाँ पे ठंड बहुत होती है तो गाय के नीचे इसको रखेंगे तो गाय को धुएं मिलेगी, और इसी में गाय गोबर करेगी और गोमूत्र इकट्ठा होगा, तो उसी से गोबर की खाद बनती है। उसको एक जगह खेत में डंप करके रख लिया जाता है और 1 साल तक उसको रखते हैं। फिर उसमें जब सड़ता है, सड़ने के बाद उसकी गोबर की खाद बनती है, जो कि फसलों में यूज़ की जाती है। ये देखिए अभी हम आ चुके हैं दूसरी जगह। ये कूचा है जिससे इसको झाड़ा जाता है। ये देखिए तार का बनाया जाता है, इस तरह से इसको राउंड रोल करके, बैंड करके इस तरह से बनाया जाता है। और कैसे इसको हम जब इस तरह से चलाते हैं तो देखिए इसके साथ में सारी पत्तियाँ आ जाती हैं। पत्तियों को ऐसे इकट्ठा कर लिया जाएगा। देखिए ये बहुत ही ईजी इससे होता है। मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ। देखिए पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से ये झाड़ू जो होता है, ये बहुत सारा, थोड़ी सी अगर यहाँ पे पत्तियाँ ज़्यादा गिरी होंगी ना तो थोड़ा सा बहुत बड़ा ढेर इकट्ठा कर देता है। ये देखिए यहाँ पे पत्तियाँ बहुत सारी हैं, इसलिए देखिए ये ढेर यहाँ पे एकदम से ढेर बन जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे इसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे देखिए जो पत्तियाँ है ना, उसमें हमने प्रॉपर पत्तियाँ रखी थी। इसमें क्या है, थोड़ा सा पिरोल की मात्रा है। जो पिरोल चीड़ का जो सुई होती है ना, ये इसका फ़ायदा ये होता है ना, जब इसको हम पूरा भर लेते हैं, बोरा पूरा भर चुका है तो टॉप में इसको रखा जाता है। इसको रखने से फ़ायदा ये होगा कि जो निडल्स होंगी ये पत्तियों को बांध के रखती है। तो बोरे को जब हम उठा के ले चलेंगे तो उस समय ये पत्तियाँ गिरेंगी नहीं, तो निडल्स एक दूसरे को बाइंड कर देगा और जो पत्तियाँ होंगी हमारी बाहर नहीं निकलेंगी। तो ये तरीका है। बताइए, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे लोग पहले से इस्तेमाल करते थे, पहले से यूज़ करते थे। पत्तियों को इस तरह से हर घर में इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि जो ये पत्तियाँ हैं इसी से गोबर की खाद बनती है। और जो पहाड़ की कृषि है, जो खेती है, पूरी तरह से गोबर की खाद पर ही निर्भर है, क्योंकि सारी ऑर्गेनिक यहाँ पे फार्मिंग होती है। तो ये पत्तियों को इस तरह से यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। और टॉप लेयर में आप देखिए
जो चीड़ के जो पत्ते होते हैं, निडल्स होती है, उसकी लेयर इसमें रखी जाती है ताकि पत्तियाँ बाहर ना निकले। रेडी हो चुका है, इसको अब यहाँ पे इस तरह से टाई कर रहे हैं, बांध रहे हैं। और ये जगह झाड़ू था ना, ये झाड़ू यहाँ पे रख लिया गया क्योंकि पत्तियाँ इससे बाहर फैलेंगी नहीं, गिरेंगी नहीं। और बाकी देखिए चीड़ की ये निडल्स इसमें हैं और एक धागे से इसको बांध रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरा जाल बनाया जा रहा है, क्योंकि ये काम इंस्टेंटली अभी जैसे घर पहुँचेंगे इसको लौटाना होगा, ऐसा नहीं कि बहुत दूर जाना है, तो इसलिए इसको इंस्टेंटली उतारने के लिए इसी हिसाब से इसको बनाया जाता है। ये इस तरह से इसको उठाया जाता है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा वेट नहीं होता है, लाइट वेट रहते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। लेकिन पैक करके इसको भरा जाता है, तो इसलिए जो बोरा होता है, इसको भी बोरे को स्पेशली बनाया जाता है, स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए, इसी काम के लिए। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ से घर के लिए, और फिर आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ इसको डंप करते हैं, और फिर इसके जो यूजेस हैं वो आपको बताएंगे। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग ये पत्तियों को इकट्ठा करते हैं। ये पूरा ढेर आप देख सकते हैं, इधर इसको इकट्ठा किया जाता है। ये सारी पत्तियाँ देखिए, रोज़ एक काम ही ज़रूर होता है, स्पेशली पहाड़ों में जो महिलाएं होती हैं, सुबह के समय या दिन में एटलीस्ट 1 या 2 बार जो है पत्तियाँ इकट्ठे करके जंगल से घरों में इकट्ठा करते हैं, क्योंकि यही जो है गोबर की खाद बनाने के काम आता है। तो ये पूरा ढेर आप देखिए, यहाँ पर इस तरह से ही पूरा इकट्ठा किया गया है। नीचे से सारी पत्तियाँ हैं, ऊपर इसमें जो पिरोल है, पिरोल की मात्रा है, क्योंकि ये पानी को इधर उधर काट देगा और अंदर ये गीला नहीं होगा। तो गीला नहीं होने से ये होगा कि पत्तियाँ सुरक्षित बची रहेंगी। तो देखिए, जो मम्मी भी लेके आई थी उसको यहाँ पे इस तरह से फैला के रख रही है, और ऊपर से हर की जो पिरोल की मात्रा है वो इसमें रखी जाएगी, ताकि पानी का जो बहाव है वो इधर उधर दाएँ बाएँ कट जाएगा और इसमें पानी नहीं आएगा। यहाँ से कुछ पत्तियाँ इसमें बोरे में यहाँ से इकट्ठी कर रहे हैं, और इसको हम डालेंगे गाय के गोट के अंदर, जहाँ पे गाय को बिठाया जाता है। ये हमारी गाय देखिए, लाली कर काली, और मम्मी अंदर जा रही है ये अंदर डालने के लिए हमारे गाय के गोट में। यहाँ पे हमारी गाय बधी रहती है अंदर, ये गाय का गोट है। तो यहाँ पे देखिए पत्तियों को इस तरह से बिछा के रखा जाता है। ये देखिए, तो ये गोट है, यहाँ पे नीचे पूरी मिट्टी होती है और थोड़ा सा पत्थर इसमें रहते हैं। तो यहाँ पे जो है गाय को गर्मी मिले, इसलिए सारी पत्तियों को बिछाया जाता है। ये देखिए, जो पत्तियाँ हम लेके आए थे अभी, इस तरह से फैला के इनको रख दिया जाएगा, क्योंकि गाय जब बैठेगी तो उसको यहाँ पे इन पत्तियों के माध्यम से गर्मी मिलेगी। और यही देखिए, गोट के ऊपर रहने के रूम होते थे पहले, जहाँ पे लोग रहते थे। तो गाय के शरीर की गर्मी से ऊपर रूम गर्म रहता है, क्योंकि ऊपर सिर्फ लकड़ी है और उसके ऊपर मिट्टी है। तो यहाँ पे इस तरह से बिछा लिया जाता है, और जब इसमें गाय का गोबर मिक्स होगा, गौमूत्र मिक्स होगा, तो उससे ये पत्तियाँ जो हैं धीरे धीरे सड़ने लगती हैं। और इस तरह से देखिए, यहाँ पे ये गोबर की खाद बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये गोबर की खाद है, जो अंदर से हमने इसको निकाल रखा है। हफ्ते में इसको निकालना पड़ता है, अंदर जो हमने पत्तियाँ रखी हैं, क्योंकि इसमें गोबर मिक्स हो जाता है और गौमूत्र मिक्स हो जाता है। ये देखिए, ये गोबर की खाद, इसमें धीरे धीरे ये सड़ेगा, क्योंकि डंप करके यहाँ रखा हुआ है। ये सड़ेगा तो इससे फिर गोबर की खाद बनती है, जो कि हम खेतों में यूज़ करते हैं फसलों को उगाने के लिए। ये है नेचुरल जो कंपोस्ट मैन्योर है। और अब नंबर आता है गाय को घास देने का। तो देखिए, मम्मी गाय को घास दे रही है, लाली, और इधर है काली। ये ले, गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। देखिए, गाय हमारी भी माता है और हमारी जो माता जी हैं उनकी भी माता है। तो गाय ऐसी माता है जो सभी की माता होती है और जिंदगी भर माता रहती है। तो गौ सेवा बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। देखिए, बाँझ की पत्तियाँ सूखी भी काम आती है और हरी भी काम आती हैं। तो हरी पत्ती देखिए, जो इसमें कोमल पत्तियाँ होती हैं, वो इस तरह से इनको तोड़ करके गाय इसको खाती है, तो ये उसके पर्पस में भी काम आती है। और जो पत्तियाँ सूख जाती हैं, तो वो सूखने के बाद भी काम आती हैं। देखिए, ये जो छोटी छोटी ब्रांचेज़ हैं, ये एक्स्ट्रा ब्रांचेज़ हैं। इससे फ़ायदा ये होता है, एक तो पेड़ को ग्रोथ अच्छी मिलती है, क्योंकि जैसे हम हर फलदार पेड़ की छटाई करते हैं, उसी तरह से जो बाँझ वगैरह जो भी ये पेड़ हैं, इनको भी छटाई की आवश्यकता होती है।
अदरवाइज ये होगी अननेसेसरी इसकी जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकल आएंगी इसकी ग्रोथ को कम कर देगी, तो पेड़ प्रॉपर ग्रोथ नहीं ले पाएगा। तो ये छटाई होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक नेचर ने पहाड़ में ऐसा सिस्टम बनाया कि लोग इस तरह से इसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं उनको काट करके गाय को खिलाते हैं। तो इससे क्या होता है, पेड़ को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेनेंस मिल जाता है और साथ ही साथ में गाय के चारे के लिए भी व्यवस्था हो जाती है। तो देखिए मम्मी पेड़ में चढ़ करके ये गाय के चारे के लिए इकट्ठा कर रही है बांज के पत्ते। तो चलिए इन पत्तियों को मैं इकट्ठा कर लूँगा बोरे के अंदर और फिर उसके बाद इनको गाय को खिलाया जाएगा। तो इन पत्तियों को हम लोग इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं जो बोरा है बोरे के अंदर, और फिर इसको यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे और अपनी गौ माता को खिलाएंगे। और गाय बहुत चाव से इनको खाती है क्योंकि हरी पत्तियाँ होती हैं और हरी घास और हरी पत्तियाँ गाय को बहुत पसंद होती हैं। तो फाइनली हमारा बोरा भर चुका है और इस बोरे को उठा करके मैं लेके जाऊंगा अपनी गाय के पास में, जहाँ पे हम लोग गाय को बांधते हैं और गाय को हम लोग खिलाएंगे। और फिर देख सकते हैं कि गाय इतनी चाव से इसको खाती है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पूरा जो पानी से भरा हुआ होता है, इसलिए हरी घास स्पेशली जो लीव्स होती हैं इसको गाय बहुत पसंद करती है। यहाँ पे देखिए घास जो हम आज के पत्ते थोड़ा बहुत काट के लाए थे, गाय देखिए कैसे एक्साइट हो चुकी है इसके लिए, दोनों देखिए गोल करके घूमने लग गए हैं। तो ये जो ना बॉडी लैंग्वेज से बोलते हैं, मतलब शरीर से अपने इंडिकेशन देते हैं कि हमें ये चीज़ पसंद है। देखिए किस तरह से एक्साइट है वो, ये रखते ही देखते हैं एकदम से टूट पड़े इसके ऊपर। तो इनको बहुत पसंद है ये, लेकिन ये है कि जंगलों में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहिए। ये है कि थोड़ा बहुत जो आपके पास घास हरी घास अवेलेबल नहीं है, तब जो आपके खेतों में जो भी बगीचे के आसपास में इस तरह के बांज के पेड़ हैं उससे पत्ते आप ले सकते हैं। अदरवाइज ये होगा कि इस तरह से अगर रोज़ हर कोई लेगा तो जंगल नष्ट हो जाएंगे। तो हमें इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए जंगलों को बचाने के लिए, इससे कम से कम जंगलों को नुकसान हो, ऐसे हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। पहाड़ों में आप देख सकते हैं सुबह सुबह हर महिला का ये कर्तव्य होता है, ये ड्यूटी होती है जंगल जाकर के घास इकट्ठा करना या फिर पत्तियां इकट्ठा करना, क्योंकि बिना इसके यहाँ पे काश्तकारी भी संभव नहीं है। और हर घर में गाय जरूर पालते हैं क्योंकि हर घर में काश्तकारी की जाती है और काश्तकारी बिना गाय के पालन के संभव नहीं है। इसलिए गाय पालने के लिए ये हरा चारा, पत्तियाँ, ये सारी इकट्ठा करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और सभी लोग जिसके घर में जो जंगल पड़ता है वहाँ से ये पत्तियाँ इकट्ठी करते हैं, जो सूखी पत्तियाँ हैं या हरी पत्तियाँ हैं, जिनके पास में जहाँ से भी उनको सुविधा मिलती हो वहाँ से सब लोग इकट्ठे करके लाते हैं और अपने अपनी जगह के हिसाब से उनके आसपास जो भी जंगल होगा वहाँ से अपने रास्तों से ले करके सुबह सुबह अपने जंगलों से घर पे लेके आते हैं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से घर के लिए और आज जो है मौसम एकदम क्लाउडी है, पूरे बादल भरे पड़े हैं। तो पहाड़ में जो है बहुत मेहनत का काम होता है क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सारी यहाँ पे महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है और काफ़ी बर्डन के ऊपर होता है क्योंकि जंगल से लकड़ी लाना के लिए घास इकट्ठी करना, जंगल से पत्तियाँ इकट्ठी करना और खेती बाड़ी करना, इस सारी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बहुत ही मेहनत का काम होता है, लेकिन सबसे बड़ी बुरी बात यह है कि काश्तकारों को उनकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता और ये कह सकते हैं कि ओनली 10% मिल पाता है क्योंकि जिस समय फसलें होनी होती है, जिस समय फसलों में बारिश की आवश्यकता होती है उसमें बारिश नहीं हो पाती, जिसमें बारिश नहीं चाहिए उसमें अननेसेसरी बारिश हो जाएगी और जब रेट्स होने चाहिए उसमें रेट्स नहीं होंगे और जब हमें बीज खरीदना होता है उसमें रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सर्कमस्टांसेस में बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर काश्तकारों को सर्वाइव कर पाना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग प्रोड्यूस होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।